दोस्तों, जब भी सूर्य तक पहुंचने की बात की जाती है तो ये बात एकदम से असंभव सी लगती है, क्योंकि आज तक सिर्फ हनुमान जी ही सूर्य तक पहुंच पाए हैं। उसके अलावा और कोई नहीं जा पाया है। लेकिन आपको बता दें कि भी हाल ही में नासा का एक अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के बाहरी सतह कोरोना को छू लिया है, और ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि पार्कर सोलर प्रोब ने यह उपलब्धि कैसे हासिल की, कैसे यह असंभव से दिखने वाला मिशन संभव हो पाया, इसके पीछे की क्या है पूरी जानकारी, चलिए जान लेते हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य को छूने का अभूतपूर्व कारनामा किया है। एक समय तक असंभव माने जाने वाली यह उपलब्धि अंतरिक्ष यान ने 8 महीने पहले यानी अप्रैल में ही हासिल कर ली थी। लेकिन अंतरिक्ष में करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस यान से जानकारी पहुंचने और इसके बाद जानकारी का विश्लेषण करने में वैज्ञानिकों को लंबा समय लग गया। एक स्पेस क्राफ्ट के जरिए हासिल की गई इस उपलब्धि की दुनिया भर में सराहना हो रही है। हालांकि आम लोगों के लिए इस मिशन की अहमियत को समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे में आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यह उपलब्धि आने वाले समय में सौर विज्ञान का चेहरा बदल सकती है। इससे पहले चलिए आज जान लेते हैं कि पार्कर सोलर प्रोब का लक्ष्य क्या था। पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान को 12 अगस्त 2018 को लॉन्च किया गया था। यह नासा के लिविंग विद अ स्टार कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसके जरिए एजेंसी ने सूर्य पृथ्वी के बीच के सिस्टम के अलग अलग पहलुओं को समझने और इससे जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा है। नासा का कहना है कि पार्कर प्रोब से जो भी जानकारी मिलेगी उससे सूर्य के बारे में हमारी समझ और भी ज्यादा विकसित होगी। दोस्तों, ये सवाल उठता है कि सूर्य की सतह को छुपाना कैसे हुआ संभव। चलिए जान लेते हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल करने के पीछे वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की एक बहुत ही बड़ी टीम थी, जिसमें हार्वर्ड और स्मिथसोनियन के सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के सदस्य भी शामिल रहे। यह टीम ने प्रोब में लगे एक अहम उपकरण सोलर प्रोब कप के निर्माण और उसकी निगरानी में जुटी है। यह कप ही वह उपकरण है जो कि सूर्य के वायुमंडल से कणों को इकट्ठा करने का काम कर रहा है, जिससे वैज्ञानिकों को यह समझने में आसानी हुई कि स्पेस क्राफ्ट सूर्य के वायुमंडल की बाहरी सतह कोरोना तक पहुंचने में कितना सफल हो गया है। स्पेस क्राफ्ट के कप में जो डाटा इकट्ठा हुआ उससे सामने आया है कि अप्रैल 28 को पार्कर प्रोब ने सूर्य के वायुमंडल की बाहरी सतह को 3 बार पार किया, एक बार तो कम से कम 5 घंटे के लिए। सोलर प्रोब की इस उपलब्धि को बताने वाली एक चिट्ठी फिजिकल रिव्यू लेटर नाम के जर्नल में प्रकाशित हुई है। इसमें एयरक्राफ्ट को इंजीनियरिंग का बेहद खासनुमा करार दिया गया है, जिसकी काफी ज्यादा तारीफें हो रही हैं। दोस्तों, सूर्य का वायुमंडल, जिसे कोरोना भी कहा जाता है, उसका तापमान लगभग 11 लाख डिग्री सेल्सियस है। इतनी गर्मी कुछ ही सेकंड में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पदार्थों को पिघला सकती है। इसलिए वैज्ञानिकों ने स्पेस क्राफ्ट में एक खास तकनीक वाले हीट शील्ड लगाई थी, जो कि सूर्य के लाखों डिग्री तापमान में भी अंतरिक्ष यान को सूर्य तक आसानी से ले जा सके। हालांकि प्रोब के कप में किसी तरह की हीट शील्ड नहीं लगाई गई थी, ताकि इसमें सूर्य से इकट्ठा होने वाली जानकारी बिल्कुल सटीक और स्पष्ट हो। ऐसे में इस उपकरण को उच्च गलनांक वाले पदार्थ जैसे टंगस्टन, नियोबियम, मॉलिब्डेनम और सफायर की मिलावट से तैयार किया गया था। दोस्तों, विज्ञान के लिए इस उपलब्धि के लिए क्या मायने हैं, चलिए उसको जान लेते हैं। पृथ्वी को रोशनी और गर्मी देने वाले इस तारे के बारे में अब तक ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। खासकर सूर्य की बनावट को लेकर अब तक संशय की स्थिति ही रही है। ऐसे में पार्कर सोलर प्रोब का सूर्य के वायुमंडल में पहुंचना सूर्य से जुड़े राज को खोलने के लिए अहम है। उदाहरण के तौर पर वैज्ञानिक अब तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर क्यों सूर्य का बाहरी वायुमंडल 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक गर्म है, जबकि खुद सूर्य का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस ही है। एस्ट्रोफिजिक्स का अंदाजा है कि सूर्य की गर्मी से इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, जो कि सूर्य की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देती है और इसके आसपास के वातावरण को लाखों डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देती है। लेकिन यह बात अभी भी साफ नहीं है कि सूर्य का वायुमंडल आखिर इस ऊर्जा को सोखता कैसे है। इसके अलावा यह अंतरिक्ष यान सूर्य से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और तेज रफ्तार वाली सौर हवाओं के बारे में भी ज़्यादा जानकारी जुटाने में मदद करेगा।
इन दोनों ही प्रत्यक्ष घटनाओं का पृथ्वी पर सीधा असर होता है और कई बार इनकी वजह से ही धरती पर पावर ग्रिड्स और रेडियो कम्युनिकेशन में दिक्कत पैदा होती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना के पार पहुंचने और आने वाले समय में और मिशन के जरिए इन रहस्यों के बारे में जानकारी मिलेगी। दोस्तों, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक तो जरूर कर दीजिए। उसके साथ साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।